नमस्कार, आप देख रहे हैं आज न्यूज लाइव 101 और आज न्यूज लाइव 101 में पेश है आज की बड़ी खबरें, खास समाचार और जरूरी जानकारी, यानी आपके काम की खास खबरें। आज है रविवार 11 मई 2025, विक्रम संवत 2082 वैशाख पूर्णिमा और इस्लामी कैलेंडर के अनुसार 13 जिलकादा 1446 हिजरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों, जरूरी बातों और महत्वपूर्ण समाचारों के साथ। भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू और कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में एक बार फिर से नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी की खबर है। भारतीय सेना ने दावा किया कि यह हमला पाकिस्तान की ओर से बिना उकसावे के किया गया। नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के कोटा जिले में एक बड़ी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, न कि जाति और धर्म के नाम पर। संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2025 में वैश्विक औसत तापमान ने पिछले 100 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगर कार्बन उत्सर्जन में कटौती नहीं हुई तो स्थिति और भयावह हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका और दक्षिण एशिया में मलेरिया के मामलों में हो रही वृद्धि पर चिंता जताई है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भी मलेरिया की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे स्वास्थ्य तंत्र पर दबाव बढ़ रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 3 मिशन से प्राप्त चंद्रमा की सतह की नई हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें जारी की है। ये तस्वीरें चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र से ली गई है, जहां पहले कोई मानव मिशन नहीं गया है। दिल्ली में एक बार फिर वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। प्रशासन ने सभी स्कूलों को बच्चों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय अपनाने का निर्देश दिया है। साथ ही निर्माण कार्यों पर अस्थायी रोक भी लगाई गई है। रूस और यूक्रेन के बीच सीमा पर सैन्य गतिविधियां तेज हो गई है। पश्चिमी देशों ने रूस पर एक और आक्रमण की आशंका जताई है। नाटो ने चेतावनी दी है कि अगर रूस ने यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन किया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद घोषणा की कि रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखा जाएगा। यह निर्णय मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने और आर्थिक वृद्धि को संतुलित बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। बेंगलुरु शहर में लगातार बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया है। मेट्रो सेवाएं बाधित हुई है और सड़क यातायात पूरी तरह से थम गया है। प्रशासन ने लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी है। भारतीय क्रिकेट टीम ने ढाका में खेले गए तीसरे एकदिवसीय मैच में बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीत ली। विराट कोहली ने 85 रनों की शानदार पारी खेली और कुलदीप यादव ने 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में कथित रूप से नकली शराब पीने से 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच चल रही है। मुंबई की मध्य रेलवे लाइन पर एक लोकल ट्रेन में तकनीकी खराबी के कारण यात्रियों को कई घंटे तक परेशानी हुई। ट्रेनों का संचालन धीमा रहा, जिससे ऑफिस समय में भारी भीड़ देखने को मिली। भारत सरकार ने अफ्रीकी देशों के साथ साझेदारी करते हुए डिजिटल इंडिया ग्लोबल मिशन को केन्या और नाइजीरिया तक विस्तारित किया है। इसके अंतर्गत ऑनलाइन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ई-गवर्नेंस सुविधा दी जाएगी। तमिलनाडु में बिजली की मांग बढ़ने और कोयले की आपूर्ति में कमी के कारण बिजली संकट पैदा हो गया है। राज्य सरकार ने उद्योगों से अपील की है कि वे ऊर्जा की खपत कम करें और आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता दें। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे 2.0 योजना की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत गंगा नदी के किनारे बसे शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण किया जाएगा। पर्यावरण मंत्रालय ने अगले 5 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है। विशाखापत्तनम के तट पर भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं ने साझा युद्धाभ्यास समुद्र मैत्री आरंभ किया। यह अभ्यास समुद्री सुरक्षा, समन्वय और मानवीय राहत अभियानों में सहयोग बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इसमें हेलीकॉप्टर अभ्यास और बचाव अभ्यास शामिल है। दिल्ली सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर 5,000 नए हाई रिजोल्यूशन कैमरे लगाने की घोषणा की है। ये कैमरे सार्वजनिक स्थानों, बस स्टॉप और मेट्रो स्टेशनों के पास स्थापित किए जाएंगे। फुटेज सीधे दिल्ली पुलिस नियंत्रण कक्ष से जुड़ी होगी। चीन ने अपना महत्वाकांक्षी कृत्रिम चंद्रमा मिशन का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह कृत्रिम उपग्रह रात में प्रकाश फैलाकर ऊर्जा की बचत करेगा। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह वास्तविक चंद्रमा से 8 गुना अधिक प्रकाश देगा।
कनाडा में पढ़ने जा रहे भारतीय छात्रों को वीजा प्रक्रिया में अप्रत्याशित देरी का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों और परिजनों में चिंता बढ़ रही है। कनाडा के उच्चायोग ने कारण तकनीकी प्रक्रियाओं और लंबित मामलों को बताया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के कारण राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने गर्मी से बचने के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम में क्रमशः ₹1.25 और ₹1.10 की वृद्धि की गई है। नई दरें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई सहित सभी महानगरों में प्रभावी हो गई है। अफगानिस्तान के बदख्शां प्रांत में आए 6.8 तीव्रता के भूकंप में 120 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। कई गांवों में मकान ध्वस्त हो गए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। भारत ने भी राहत सामग्री भेजने की घोषणा की है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में किसानों की एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर यह कानूनी अधिकार होगा। भारतीय रेल ने चेन्नई से तिरुवनंतपुरम के बीच एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा शुरू करने की घोषणा की है। यह ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगी और चेन्नई से केरल की राजधानी की दूरी 6 घंटे में पूरी करेगी। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। सुरक्षा के लिए 40,000 अर्धसैनिक बलों की तैनाती की योजना है और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने भारत में अपने पहले इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण संयंत्र को महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थापित करने की घोषणा की है। यह संयंत्र 2026 तक चालू होगा और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देगा। असम के लखीमपुर और धेमाजी जिलों में भारी बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। राज्य सरकार ने सेना और एनडीआरएफ की मदद से राहत कार्य शुरू कर दिए हैं। नेपाल सरकार ने पोखरा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक दिन एक गाइड नीति लागू की है। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा। योजना से ट्रेकिंग उद्योग को लाभ की उम्मीद है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को एक विस्तृत दस्तावेज भेजते हुए पाकिस्तान के कई आतंकवादी संगठनों को वैश्विक आतंकी सूची में शामिल करने की मांग की है। इसमें हक्कानी नेटवर्क और लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख रूप से शामिल है। बद्रीनाथ और केदारनाथ मार्ग पर भारी भूस्खलन के कारण यातायात ठप हो गया है। प्रशासन ने तीर्थयात्रियों से अपील की है कि वे मौसम में सुधार होने तक यात्रा टाल दें। राहत दल मार्ग साफ करने में लगे हैं। राजस्थान सरकार ने जयपुर में राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण समारोह आयोजित किया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट महिलाओं को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने महिला उद्यमिता के लिए नए वित्तीय प्रोत्साहन की घोषणा की। पश्चिम बंगाल के कोलकाता मेट्रो नेटवर्क में पहली बार स्वचालित चालक विहीन मेट्रो सेवा की शुरुआत हुई है। यह सेवा नई तकनीक पर आधारित है और यात्री सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बनाई गई है। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में 2 समुदायों के बीच हुई झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। प्रशासन ने तुरंत कर्फ्यू लागू कर दिया है और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच लंबे समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौता अब अंतिम दौर में पहुंच चुका है। दोनों देशों ने कृषि, आईटी और सेवा क्षेत्रों पर सहमति जताई है। समझौता जून अंत तक संपन्न होने की उम्मीद है। विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल धर्मसभा का आयोजन किया, जिसमें देश भर से साधु संतों ने भाग लिया। धर्मसभा में हिंदू एकता, राम मंदिर और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दे उठाए गए। भारत सरकार ने डिजिटल रुपए और क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर निगरानी बढ़ाते हुए सभी वॉलेट्स को KYC अनिवार्य किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इससे अवैध लेन देन पर रोक लगेगी और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में नवरात्रि उत्सव के उपलक्ष्य में हर वर्ष की तरह 50 फीट लंबी जलेबी बनाकर सार्वजनिक वितरण किया गया। इस आयोजन को देखने के लिए हजारों लोग जुटे। यह परंपरा 1985 से जारी है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के धारावी पुनर्विकास परियोजना को गति देते हुए 200 एकड़ जमीन पर नए आवासीय और व्यावसायिक निर्माण कार्य की शुरुआत की है। इससे 60,000 झोपड़पट्टी निवासी लाभान्वित होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय ने आगामी छात्र संघ चुनाव की तिथि 28 मई घोषित की है। इस बार ई-वोटिंग की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद,
नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया समेत कई संगठन भाग लेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने नई दिल्ली में एक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास, तकनीकी साझेदारी और रक्षा उपकरणों की आपूर्ति शामिल है। पंजाब सरकार ने गेहूं खरीद के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिससे किसानों को पारदर्शी तरीके से भुगतान मिलेगा। इससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और शिकायतों की संख्या घटेगी। हैदराबाद के नेकलेस रोड पर बहुभाषीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। इसमें हिंदी, तेलुगु, उर्दू, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं की 1 लाख से अधिक पुस्तकें प्रदर्शित की गई है। केंद्र सरकार ने जम्मू के सांबा जिले में नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सेवा सुलभ होगी। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में समर्थन मूल्य की मांग को लेकर किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत शुरू की है और स्थिति नियंत्रण में है। गुजरात राज्य पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार 2024 की तुलना में 2025 के पहले 4 महीनों में साइबर धोखाधड़ी के मामलों में 30% वृद्धि हुई है। पुलिस विभाग ने डिजिटल जागरूकता अभियान शुरू किया है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में उर्स उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई है। हजारों जायरीन के आगमन की उम्मीद है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। बिहार के पटना शहर में गंगा घाट पर विशेष आरती का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आयोजन को धार्मिक पर्यटन के रूप में बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है। भारत में मोबाइल गेमिंग उद्योग ने 2024 से 25 में 18% की वृद्धि दर्ज की है। युवाओं में इसकी लोकप्रियता के कारण निवेशकों का रुझान भी बढ़ा है। नीति आयोग ने इस क्षेत्र के लिए नई नीति बनाने की घोषणा की है। विश्व बैंक ने भारत के बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सुधार हेतु $2 अरब की सहायता राशि मंजूर की है। यह सहायता विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए दी जाएगी। केरल सरकार ने राज्य में आयुर्वेदिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की है। इसके तहत प्रमाणित आयुर्वेद केंद्रों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय प्रचार अभियान चलाया जाएगा। पाकिस्तान के कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे प्रमुख शहरों में व्यापारियों ने महंगाई और टैक्स दरों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। व्यापार संघों ने सरकार पर वित्तीय अनियमितताओं और आर्थिक नीतियों में अस्थिरता का आरोप लगाया है। पुलिस तैनात की गई है। पंजाब पुलिस ने राज्य भर में नशा विरोधी अभियान चलाकर 200 से अधिक तस्करों को गिरफ्तार किया है। लुधियाना, जालंधर और फिरोजपुर में विशेष छापेमारी की गई। पकड़े गए लोगों से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। गर्मी के मौसम में बिजली संकट से जूझ रहे बांग्लादेश ने भारत से अतिरिक्त 500 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की मांग की है। भारत सरकार ने तकनीकी परीक्षण के बाद सहयोग देने का आश्वासन दिया है। गया के बोधगया में आयोजित 3 दिवसीय विश्व बौद्ध महोत्सव का समापन हुआ। इसमें श्रीलंका, जापान, थाईलैंड और नेपाल के बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया। महोत्सव में बौद्ध दर्शन, ध्यान और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रमुख आकर्षण रहीं। झारखंड के चाईबासा जिले में जंगली हाथियों के झुंड ने गांव पर हमला किया, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। वन विभाग ने त्वरित राहत दल भेजा है और निगरानी के लिए ड्रोन लगाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में नागरिक ठिकानों पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से संघर्ष विराम और वार्ता शुरू करने की अपील की है। फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES ने इसरो के साथ साझा उपग्रह मिशन और अंतरिक्ष मौसम निगरानी पर सहयोग को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। दोनों देशों के वैज्ञानिक नई परियोजनाओं पर विचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रति माह करने की घोषणा की है। यह निर्णय अगले माह से लागू होगा और इससे लगभग 1.5 करोड़ वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित होंगे। दिल्ली में गर्मी के कारण जलस्तर गिरने से कई क्षेत्रों में जल संकट उत्पन्न हो गया है। जल बोर्ड ने अस्थायी समाधान के लिए टैंकरों की संख्या 2 गुनी कर दी है। जल संरक्षण की अपील भी की गई है। कुल्लू मनाली और शिमला किन्नौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार बारिश के कारण बड़े भूस्खलन हुए हैं, जिससे यातायात ठप हो गया है। सड़क विभाग मार्गों को जल्द बहाल करने के लिए JCB और श्रमिकों की तैनाती कर रहा है। उत्तर कोरिया ने एक नई लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है और अमेरिका तथा दक्षिण कोरिया को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई है।
भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा जिले में चलाए गए संयुक्त अभियान में 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। इनका संबंध पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद से बताया गया है। बांद्रा वेस्ट क्षेत्र की एक 20 मंजिला इमारत में आग लगने से 12 लोग झुलस गए। दमकल विभाग ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट को कारण माना गया है। टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में 4.1 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। किसी प्रकार की जानमाल की हानि की सूचना नहीं है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित किसान सम्मान सम्मेलन में किसानों को 2000 रुपए की 17वीं किश्त वितरित की और जैविक खेती को बढ़ावा देने की अपील की। चेन्नई में लगातार 2 दिनों की बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया है। प्रशासन ने राहत कार्यों के लिए विशेष दल तैनात किए हैं और स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर सख्त बयान देते हुए कहा कि पड़ोसी देश आतंक को विदेश नीति के हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। नेपाल के माउंट एवरेस्ट बेस कैंप में पर्वतारोहियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। इस वर्ष 1000 से अधिक लोग चढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने जलयुक्त शिवार योजना को फिर से चालू कर 5000 नए गांवों को शामिल किया है। इससे वर्षा जल संचयन और कृषि उत्पादकता में वृद्धि की उम्मीद है। तमिलनाडु के त्रिची जिले में नीट परीक्षा केंद्र पर उत्तर पुस्तिका लीक का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय सेना प्रमुख ने अरुणाचल प्रदेश के अग्रिम इलाकों का दौरा कर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। चीन से लगती सीमा पर अतिरिक्त तैनाती की भी समीक्षा की गई। महाराष्ट्र के पुणे में टेस्ला कंपनी की पहली डीलरशिप खोली गई है। पहले चरण में 300 इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी का भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। सीमावर्ती गांवों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। IPL 2025 में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 25 रनों से हराया। ऋषभ पंत ने शानदार अर्धशतक लगाया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया के कुआलालंपुर में खेले गए एशिया कप मुकाबले में पाकिस्तान को 4-2 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय स्टेट बैंक ने होम लोन पर ब्याज दर 0.25% घटा दी है, जो अब न्यूनतम 8.35% होगी। यह राहत 31 मई तक लिए जाने वाले लोन पर लागू होगी। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 होगी। इस बार ई-वेरिफिकेशन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अगले 3 महीनों तक 200 रुपए प्रति सिलेंडर की अतिरिक्त सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। यह सब्सिडी सीधे बैंक खातों में जमा होगी। सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू LPG गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपए घटा दिए हैं। नई दरें 11 मई से प्रभावी हो गई है। दिल्ली में अब एक सिलेंडर की कीमत 975 रुपए हो गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार अप्रैल 2025 में खुदरा महंगाई दर 4.95% रही। खाद्य वस्तुओं के दामों में आंशिक कमी के बावजूद दालों और दूध के दामों में वृद्धि दर्ज की गई। शहरी विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 3 लाख नए घरों की स्वीकृति दी है। ये घर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और गुजरात में बनाए जाएंगे। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी राशन कार्ड धारकों को 31 मई 2025 तक आधार से लिंक करने का निर्देश दिया है। लिंक न कराने पर सब्सिडी रुक सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी 240 रुपए करने की अधिसूचना जारी की है। यह बढ़ोतरी 1 जून से लागू होगी और इससे 12 करोड़ ग्रामीण परिवारों को लाभ होगा। सामाजिक न्याय मंत्रालय ने वृद्धावस्था पेंशन में 500 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब न्यूनतम पेंशन 2000 रुपए प्रति माह होगी। नई दरें जून से लागू की जाएंगी। राष्ट्रीय भुगतान निगम ने रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक UPI ट्रांजैक्शन की अधिकतम सीमा 10,000 रुपए तय की है, जिससे साइबर फ्रॉड पर नियंत्रण पाया जा सके। भारत संचार निगम लिमिटेड ने 99 रुपए में नया प्रीपेड प्लान शुरू किया है, जिसमें 18 दिन की वैधता के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और 1.5 GB डाटा प्रतिदिन मिलेगा। भारतीय रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए 200 अतिरिक्त समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। नई समय सारणी और सीट की जानकारी रेलवे की वेबसाइट और ऐप पर उपलब्ध है। दिल्ली सरकार 15 मई से 30 जून तक प्रत्येक जिले में मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर लगाएगी। इसमें ब्लड प्रेशर, शुगर,
नेत्र परीक्षण और सामान्य जांच शामिल होंगी। यह सुविधा सभी नागरिकों के लिए खुली होगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में तीव्र लू चलने और राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में धूल भरी आंधी की चेतावनी दी है। किसान और श्रमिकों को सतर्क रहने को कहा गया है। भारतीय हॉकी टीम ने मलेशिया में चल रहे एशिया कप टूर्नामेंट में पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में 4-2 से पराजित किया। यह जीत भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाती है और खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना हो रही है। IPL 2025 में दिल्ली कैपिटल्स ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए पंजाब किंग्स को हराया। ऋषभ पंत ने अर्धशतक लगाया और गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। टीम अब अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने सभी प्रारूपों से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह फैसला सोच समझकर लिया गया है और अब वह कोचिंग और युवा खिलाड़ियों को मार्गदर्शन देंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते ट्विटर पर नोवो विद पाकिस्तान ट्रेंड कर रहा है। लाखों यूजर्स ने युद्ध के बजाय शांति और कूटनीति का समर्थन किया है। बाइटडांस कंपनी ने भारत में टिकटॉक लाइट ऐप को लॉन्च किया है, जो पूरी तरह भारतीय डेटा नीति का पालन करता है। सरकार ने इसे सशर्त अनुमति दी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर चिंता जताई और दोनों देशों से शांति वार्ता का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को संयम बरतने और सैन्य टकराव से बचने की अपील की है। व्हाइट हाउस ने कहा कि युद्ध क्षेत्र में मानवीय संकट गहरा सकता है। रूस ने भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता के समर्थन में बयान दिया है और पाकिस्तान से उकसावे वाली गतिविधियों से दूर रहने को कहा है। चीन ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध पर तटस्थ रुख अपनाते हुए दोनों पक्षों को शांति और संवाद की सलाह दी है। भारत पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि में वार गेम्स जैसे मिलिट्री थीम गेम्स की लोकप्रियता बढ़ी है। गूगल प्ले स्टोर पर इसकी डाउनलोड संख्या में 150% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये थी आज की आज न्यूज लाइव की 101 मुख्य खबरें, जरूरी जानकारियां और ठोस खबरें जो आपको रखती है हर मोर्चे पर अपडेट। आज न्यूज लाइव 101 पर हम हमेशा लाते हैं आपके लिए खास बातें, विशेष खबरें और आपके जीवन से जुड़ी अहम रिपोर्टें। जुड़िए हमारे साथ हर दिन, क्योंकि यहाँ मिलती है जरूरी बातें, बड़ी खबरें और ठोस जानकारी बिल्कुल सही समय पर, बिल्कुल सटीक अंदाज में। अब दीजिए इजाजत, बने रहिए आज न्यूज लाइव 101 के साथ, क्योंकि यहाँ हर खबर होती है सबसे पहले, सबसे सटीक और विश्वसनीय। अगली बार फिर मिलते आपके काम की खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।